आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यह पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। इसमें बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री है, सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू टू, एंड जीरो इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स हैविंग नो लोकल एक्सट्रीम। इसका बोलने का मतलब क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक जीरो है, उसके अलावा ना तो कोई मैक्सिमा और ना ही मिनिमा है। यदि अपन एफ एक्स को यदि अपन अज्यूम करें, यदि डिग्री थ्री है तो अपन ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अपन इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव अपन कर लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा थ्री ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बी टाइम्स एक्स प्लस सी। ये जीरो होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए। अब इन्होंने बोला है कि जीरो क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल आना, एफ प्राइम जीरो जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो वहां से सी जीरो आ गया। तो यहाँ से एफ प्राइम एक्स जो अभी रह गया वो रह गया थ्री ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बी टाइम्स एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, यदि अपन इसमें से एक्स कॉमन ले लिए तो अपने पास बनेगा थ्री ए इंटू एक्स प्लस टू बी। अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला है कि ना ही लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बी को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो एफ प्राइम एक्स आ गया वो अपने पास आ गया थ्री ए टाइम्स एक्स स्क्वायर। बस यही एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट इसमें। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा थ्री ए टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास ए टाइम्स एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट कुछ सी वन। ठीक है, अब सी वन निकालने इन्होंने बोला है कि एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितना है, वन है, और एफ ऑफ वन पे वैल्यू कितना है, टू है। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट्स पे आ जाएंगे, तो जीरो पे वन है तो वन इक्वल्स टू क्या हो गया सी वन, और वन पे टू है तो अपने पास हो जाएगा टू इक्वल्स टू ए टाइम्स वन क्यूब, तो वन प्लस ये अपने पास सी वन है वन, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया वन। तो अपने पास फाइनली एफ एक्स आ गया ए टाइम्स एक्स क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस सी वन का वैल्यू वन, तो एक्स क्यूब प्लस वन। ये अपने पास एफ एक्स आ गया एक्स क्यूब प्लस वन। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की होल पावर वन बाई टेन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस वन की होल पावर वन बाई टेन एक्स माइनस एक्स, ये है अपने पास। तो जैसे अपन इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपन दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, यदि लिमिट ऐसा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स है। ठीक है, एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं ए की पावर जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। इसमें अपन लिमिट फर्दर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूज कर लेता हूँ तो अपने पास बन जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये अपने पास हो गया वन बाई टेन एक्स माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये रह जाएगा सिर्फ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब ये अपने पास बन गया ई की पावर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो अब ध्यान से देखिए, टेन एक्स का एक्सपेंशन अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, तो एक्स एक्स निपट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, थ्री ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से इस लिमिट का वैल्यू आएगा ई की पावर थ्री। ठीक है, तो आई थिंक इसका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट में देखिए कि द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अपने को डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, वो है अपने पास माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। एफ ऑफ एक्स वो आया अपने पास एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। तो आप ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रल को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेवन प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या है, एक ओड ओड इंटीग्रेशन फंक्शन है। ठीक है, ये इंटीग्रल फंक्शन जो है वो ओड है,
तो इसका वैल्यू आएगा, यदि लिमिट -1 से 1 है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, यदि ऑड फंक्शन है। अब ये देखिए इवन फंक्शन है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई x² + 7। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। वो क्या होता है, 2 टाइम्स ln x प्लस √x² + a², तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपन लिमिट लगा देंगे 0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 लगाते हैं, अपने पास ये बनेगा 2 इंटू ln 1 प्लस √8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 प्लस √7। तो अपन यहाँ से यदि कंपेयर करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मेट है शायद, आई थिंक √a+1, √a+1, ठीक है, √a+1। तो √a+1, तो a का वैल्यू हो गया अपने पास 8। फिर आगे बोल रहा है क्या, √b+c, b का वैल्यू हो गया अपने पास 7। यहाँ पे c का वैल्यू अपन 0 है। तो a+b+c, तो 8 7 कितने हो गए, 15 हो गए। तो आई थिंक इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। यदि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस तो होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप गलत टीचर से पढ़ रहे हो, जिसने खुद ने आईआईटी का गेट नहीं देखा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ये भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है।